दोस्तों नमस्कार। चर्चा का विषय में आप सभी का मैं विश्वपति स्वागत करता हूँ। आज चर्चा करूँगा दो संतों के बीच में एक टकराव पर, जिस पर बहुत सारे लोग चिंतित भी हैं और बहुत सारे लोग नाराज भी हैं। हालांकि शायद मैं इसे दो संतों का टकराव भी कह के गलत कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तक जो रूप सामने आया है एक संत पर दूसरे संत की ओर से टिप्पणी है और इस टिप्पणी को लेकर काफ़ी गर्मा गर्मी। लेकिन उससे पहले दोस्तों, बिहार में चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं। राहुल गांधी बिहार के हर मंच से ये बात कर रहा है कि वोट चोरी हो रहा है, वोट चोरी हो रहा है। लेकिन सोशल मीडिया द्वारा, नेशनल मीडिया द्वारा, चुनाव आयोग द्वारा तमाम तरीके की चुनौतियां दिए जाने के बावजूद राहुल गांधी एक भी आरोप ऐसा नहीं दे पाए हैं, एक भी सबूत ऐसा नहीं दे पाए हैं जिससे वोट चोरी के कहीं ना कहीं शक खड़ा हो। इसके विपरीत जिस डाटा एजेंसी के डाटा के कारण यह वोट चोरी के आरोप खड़ा हुआ और यह भी कहा जा रहा है कि अमेरिकी खुफिया CIA के इशारे पर भारत की जिन एजेंसियों ने वोट चोरी पे का एक झूठा नैरेटिव गढ़ने का प्रयास किया, अब जन दबाव में वो इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ, हमने उस दिन डाटा गलत दिए थे। यहाँ तक कि राहुल गांधी ने जिन दो लोगों को मीडिया के सामने पेश किया, उन दोनों ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि हमें जबरदस्ती या लालच देकर या गलत बताकर हमें ले आया गया। एक ने साफ कहा कि मुझे रुपये का लालच दिया गया कि तुम रुपया लो और झूठ बोल दो, और उसने रुपये लेकर झूठ बोला और बाद में उसने कह भी दिया कि मुझे रुपए दिए गए। और दूसरे ने कहा मुझसे गलत कहा गया, इसलिए मैं बहकावे में आ गया, लेकिन जब मैंने वास्तविकता देखी तो ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन उसके बाद भी पूरी बेशर्मी के साथ राहुल गांधी अपने आरोपों का कोई सबूत नहीं दे पा रहे। फिलहाल वोट चोर गद्दी छोड़ के राहुल गांधी के नारे का जवाब अब बिहार की जनता ने देना शुरू कर दिया। इसका एक बड़ा कारण है कि राहुल गांधी के अगल और बगल दोनों तरफ वो लोग बैठे हैं जो चारा चोर सजायाफ्ता हैं, प्रमाणित हैं अदालत के द्वारा, और जिनके बारे में बिहार का बच्चा बच्चा जानता है कि ये चारा चोर है। और सबसे बड़ी बात है, खुद राहुल गांधी के ऊपर भ्रष्टाचार के बहुत आरोप हैं। वो नेशनल हेराल्ड केस के आरोप भी हैं और जमानत पर जेल से बाहर है। तो इसलिए अब जवाब में बिहार के गांवों से आवाज उठ रही है, चारा चोर बिहार छोड़। फिलहाल ये नारेबाजियां होती रहेंगी, ये आरोप प्रत्यारोप होते रहेंगे, लेकिन मैं आपको लेकर चलता हूं संतों के उस कथित टकराव पर। दोस्तों, ये सोशल मीडिया का जमाना है और सोशल मीडिया में नए नए तरीके से अचानक कुछ लोग प्रसिद्धि पा जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो प्रसिद्धि के हकदार ना, प्रसिद्धि के हकदार भी होते हैं, लेकिन शायद सोशल मीडिया ना होती तो उन्हें शायद इस समय पर इतनी जल्दी प्रसिद्धि ना मिलती। फिलहाल वृंदावन के एक संत हैं प्रेमानंद जी, उनकी प्रसिद्धि चारों ओर फैल रही है। मैं उनको किसी प्रकार की चुनौती नहीं दे रहा और किसी प्रकार का तंज नहीं कर रहा, लेकिन सोशल मीडिया ने उनकी प्रसिद्धि में चार चांद लगाए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। संत प्रेमानंद जी का जन्म 1969 में हुआ और इनका मूल नाम अनिरुद्ध पांडे है।
अब जब से सोशल मीडिया में रोज़ाना इनके रील्स आती हैं, इनके वीडियोज आते हैं, इनके प्रवचन आते हैं, तो मैं इधर देख रहा हूँ कि वृंदावन के भी कई संतों ने उसी तरीके की नकल भी करनी शुरू कर दिया। मैं संत का नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन वो वहीं शायद वृंदावन के एक मंदिर में बैठते हैं और आजकल उन्होंने भी 2-3 लोगों को रख लिया है अपने आसपास और कोशिश करते हैं उसी तरीके के रील्स बनाने पर। लेकिन मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ स्वामी रामभद्राचार्य जी की। स्वामी रामभद्राचार्य जी का बहुत ऊंचा स्थान है हिंदू समाज में। यदि मैं आपको उनका परिचय दूं तो स्वामी प्रेमानंद जी का जन्म हुआ था मकर संक्रांति को 1950 में उत्तर प्रदेश के जौनपुर डिस्ट्रिक्ट में, और आपके बचपन का नाम है गिरधर मिश्रा। आपकी एक माताजी का नाम शची देवी और आपके पिताजी का नाम राजदेव मिश्रा। कहा यह जाता है कि जब इनकी उम्र मात्र 2 माह थी, मतलब जब ये मात्र 2 माह के बच्चे थे, तो इन्हें आँखों में एक दिक्कत हुई, आँखों में परेशानी हुई। कोई कहता है रोहे नामक बीमारी हो गई, कोई कुछ हो गई। तो इनके माता पिता एक स्थानीय डॉक्टर के पास इनको लेकर गए। कहते हैं उन स्थानीय डॉक्टर ने कोई द्रव्य इनकी आंखों में डाला, कोई दवाई इनकी आंखों में डाली। कुछ लोग कहते हैं कोई दवाई थी, कुछ लोग कहते हैं कि उनने कोई गर्म पदार्थ डाला। सच्चाई क्या है पता नहीं। फिलहाल ये कन्फर्म है कि जब ये 2 माह के थे इनकी आंखों में प्रॉब्लम हुई और इन्हें एक डॉक्टर के पास ले गए, और उन डॉक्टर ने जो भी उन्हें इलाज दिया उससे इनकी दोनों आंखें चली गई और ये दृष्टिहीन हो गए। लेकिन स्वामी रामभद्राचार्य जी एक अलौकिक और एक विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। कहा यह भी जाता है कि यदि ईश्वर आपसे कुछ छीनता है तो आपको कुछ देता भी है। कम से कम स्वामी रामभद्राचार्य जी के समय में के मामले में ऐसा ही हुआ। हालांकि उनकी दोनों आंखें चली गई, वो दृष्टिहीन हो गए, लेकिन अध्ययन और धर्म के प्रति रुचि उनकी बहुत ज़्यादा हो गई। वो देख नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी उनकी उत्कृष्ट इच्छा थी कि वो पढ़ें। और जैसे जैसे भी उन्होंने पढ़ाई शुरू करी बचपन में, चाहे उनका माँ बाप ने उन्हें कह के बोल कर कुछ सिखाना शुरू किया हो, या उन्होंने किसी दृष्टिहीन बालकों के विद्यालय में एडमिशन लिया हो, फिलहाल वो पढ़ने लगे। और इसी दौरान वो दिमागी रूप से इतने कहते हैं मजबूत हो गए कि जो कुछ भी उनको सुनाया जाता था या जो कुछ भी वो सुनते थे या जो कुछ भी वो अपनी किस विशेष पद्धति के माध्यम से पढ़ लेते थे, तो वो उनको कंठस्थ हो जाता था। और इसी के चलते स्वामी रामभद्राचार्य जी को कहते हैं महाभारत कंठस्थ हो गई, रामायण कंठस्थ हो गई, सुख सागर उन्हें कंठस्थ हो गया, विश्राम सागर उन्हें कंठस्थ हो गया, और भी बहुत सारी किताबें हैं जो रामभद्राचार्य जी को कंठस्थ हो गई। आप तुलसी पीठ के कुलपति भी हैं, बहुत सारी किताबें भी आपने लिखी हैं, और स्थिति यह है 22 भाषाओं के आप ज्ञाता भी हैं। और ज्ञान का इतना अथाह समुद्र है कि जब राम जन्मभूमि का मामला सुप्रीम कोर्ट में था और कांग्रेस द्वारा तमाम तरीके की अटकलें लगाए जाने के बाद भी कांग्रेस द्वारा वकीलों की एक फौज
सुप्रीम कोर्ट में खड़ा करने के बाद भी जब वो मुकदमा निर्णायक सुनवाई की ओर पहुंचा, तब स्वामी रामभद्राचार्य जी ने जो सबूत पेश किया सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के जज इस नतीजे पर पहुंचे कि वो एकाट सबूत था। और सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि के अपने निर्णय में उनकी उस गवाही का और उनके इस तर्क का बहुत जिक्र भी किया। कहते यह है कि यदि हम अपने चारों पीठों के जो शंकराचार्य हैं उनसे भी स्वामी रामभद्राचार्य की तुलना करें, तो स्वामी रामभद्राचार्य उनसे बहुत ज़्यादा ज्ञाता है। हालांकि वो जो चार शंकराचार्य हैं औपचारिक रूप से और नियमों के दृष्टिकोण से देखूं तो बस दो ही शंकराचार्य हैं। जो बाकी दो शंकराचार्य हैं उन्होंने तिकड़मों से गद्दी हथिया ली है और उनको उन तिकड़मों को करने में कांग्रेस पार्टी का और सोनिया गांधी का विशेष सहयोग रहा और इसीलिए ज्ञान की दृष्टि से वो दोनों शंकराचार्य कहीं नहीं ठहरते। ज्ञान की तो बात छोड़ दो, वो कभी सनातन की बात भी नहीं करते, हिंदू धर्म के लिए कुछ सोचते हुए, इसलिए उनकी बात छोड़ दो। लेकिन जो दो और शंकराचार्य हैं ज्ञान के मामले में वो भी स्वामी रामभद्राचार्य के मामले में कहीं भी उनके सामने नहीं ठहरते। पूरा देश में उनकी बहुत ख्याति है। लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि पिछले कुछ समय से समाज के काफ़ी प्रबुद्ध वर्ग को ऐसा लगने लगा है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ पता नहीं ये उम्र का तकाजा है या कुछ प्राकृतिक है कि स्वामी रामभद्राचार्य जी के बारे में ये कहा जाने लगा है कि वो अभिमानी हो गए, घमंड उनके अंदर आ गया। और तो और ऐसा भी लगता है कि स्वामी रामभद्राचार्य के मन में ईर्ष्या भाव प्रज्वलित होने लगा है, स्फुटित होने लगा है। और ऐसा तब हुआ जब, जैसा कि मैंने कहा कि अभी सोशल मीडिया के ज़माने में स्वामी संत प्रेमानंद जी को बहुत प्रसिद्धि मिली। हालांकि प्रसिद्धि के मामले में मेरा एक स्पष्ट मानना है कि प्रसिद्धि किसी को इसलिए नहीं मिलती कि वो बहुत बड़ा ज्ञाता है, प्रसिद्धि इसलिए भी नहीं मिलती कि उसके पास ज्ञान का बहुत बड़ा भंडार है, और प्रसिद्धि इसलिए भी नहीं मिलती कि उसने कोई चमत्कार किया है या उसने कोई आविष्कार किया। प्रसिद्धि इसलिए मिलती है क्योंकि उसकी जन्म कुंडली में प्रसिद्धि का भाव होता है। और इसी कारण आप देखेंगे बड़े बड़े संतों का समाज में इतना बड़ा स्थान नहीं है, लेकिन बहुत सारे ठगों को आप देखेंगे जिन्होंने धार्मिक वस्त्रभूषा धारण कर रखी है और धर्म के नाम पर वो बस ठग हैं, लेकिन समाज में उनका बहुत ऊंचा स्थान होता है। यह स्थिति राजनीति में भी होती है कि जो समाज सेवी होते हैं, जो झूठ नहीं बोलते, जो जनता के हितों की बात करते हैं, वो पीछे रह जाते हैं, और जिनका मकसद बस लोक कल्याण होता है वो पीछे वो पीछे रह जाते हैं, और जो ठग होते हैं वो आगे चले जाते हैं। और भी बहुत सारे केस हैं। तो इसलिए प्रसिद्धि के मामले में मेरी सीधी सी मान्यता है, यदि कोई आदमी प्रसिद्ध है तो इसका मतलब यह नहीं कि वो ज्ञानी है, इसका मतलब यह नहीं उसके पास ज्ञान का भंडार है। लेकिन इन बातों का
संत प्रेमानंद जी से कोई संबंध नहीं। संत प्रेमानंद जी अपनी सादगी के लिए जाने जाते हैं। और उससे भी बड़ी बात, आजकल वो चूंकि उनकी दोनों किडनी खराब है, वो थोड़ा सा भीड़ भाड़ से दूर रहते हैं, एक आश्रम में रहते हैं। लोग जाते हैं तो वो उनको जीवन के मूल्यों के बारे में बताते हैं, कुछ धार्मिक कथाएं सुना देते हैं और जीवन यापन में हमें किन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए इस बारे में वो अपनी बात करते हैं। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूँगा, हालांकि मेरे कई मित्र संत प्रेमानंद जी से मिलकर भी आए हैं, कि वो सनातन के प्रति, मैं उन्हें सनातन का रक्षक नहीं कह सकता और मैं उन्हें सनातन का ज्ञाता भी नहीं कह सकता। वो जीवन मूल्यों की बात करते हैं और उनके जीवन मूल्यों में नैतिकता होती है, ईमानदारी होती है, इस बात में कोई दो राय नहीं होती। वो किसी को गलत राह नहीं दिखाते। लेकिन सनातन का संरक्षक कह दूं या सनातन का ध्वजा लहराने वाला कह दूं, ऐसा मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने उन्हें कभी भी सनातन की ऐसे प्रवचन देते हुए नहीं सुना जो किसी को संदेश देते हो कि सिर्फ धर्म का पालन करना जरूरी नहीं है, धर्म की रक्षा करना भी जरूरी है और धर्म की रक्षा के लिए अमुक 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 काम करने होंगे। लेकिन इसके विपरीत स्वामी रामभद्राचार्य जी, वो सनातन के ज्ञाता भी हैं लेकिन सनातन के प्रहरी भी हैं। उन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन में भी सक्रिय योगदान दिया, हालांकि वो दृष्टिहीन थे लेकिन उन्होंने लगातार योगदान दिया और वो लगातार उन लोगों पर प्रहार करते रहे हैं जो सनातन के विरोधी हैं, जो सनातन पर आरोप लगाते हैं और जो सनातन को पराजित करना चाहते हैं। लेकिन मैंने ये रूप कभी संत प्रेमानंद का नहीं देखा। मैंने कभी ऐसा महसूस नहीं किया कि संत प्रेमानंद जी सनातन की रक्षा के लिए जागरूक है, सनातन पर हमले ना हो इस बात के लिए लोगों को जागरूक करते हो। लेकिन सब बातों के बाद भी मैं ये कहूँगा कि संत प्रेमानंद जी ने ऐसा भी कुछ नहीं कहा कि उसके लिए किसी सनातनी को या किसी सनातनी संत को संत प्रेमानंद जी की आलोचना करनी पड़ जाए या संत प्रेमानंद जी की निंदा करनी पड़ जाए। वो राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के पुजारी हैं, उन्हीं की सेवा करते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि भले ही हिंदुत्व से उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन लोगों को सत्य की राह और लोगों को धर्म की राह वो दिखाते हैं। इसलिए यदि प्रसिद्धि उनको मिल भी रही है तो उनकी आलोचना करने का कोई आधार नहीं है। और मेरे समझ से किसी भी सनातनी को, किसी भी सनातनी संत को संत प्रेमानंद की आलोचना नहीं करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से ऐसा हुआ है कि स्वामी रामभद्राचार्य जी ने कुछ ऐसे बयान दिए जिससे ऐसा लगता है कि उन्हें गुमान हो गया है, उन्हें घमंड हो गया है। और घमंड किस बात का हो गया है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञाता हूं। उन्हें घमंड इस बात का हो गया है कि मुझे बहुत सारे धर्म ग्रंथों का ज्ञान है। उन्हें घमंड इस बात का हो गया है कि मैंने अनेक धार्मिक आंदोलनों में भाग लिया है।
शायद ये जो घमंड है, जो ये अभिमान है, इसको तो उचित ठहराया नहीं जा सकता, लेकिन वो संत प्रेमानंद जी की इस बात के लिए आलोचना करें कि आपके पास ज्ञान नहीं है, आपके पास चमत्कार नहीं है, इस बात के लिए भी, इस बात का अधिकार भी स्वामी रामभद्राचार्य जी को नहीं है। लेकिन पिछले दिनों उन्होंने एक टिप्पणी करी और उन्होंने कहा कि संत प्रेमानंद मेरे लिए बालक समान है। उन्होंने कहा उनके पास चमत्कार नहीं है, उनके पास ज्ञान नहीं है, उनके पास सनातन का ज्ञान नहीं है, और स्थिति यह है कि यदि मैं उनसे संस्कृत का एक श्लोक सुना दूं तो वो मुझे उसका अर्थ नहीं बता सकते। और उन्होंने यह भी कहा कि संत प्रेमानंद जी संस्कृत के 2 सेंटेंस बोलकर नहीं दिखा सकते, उनको संस्कृत का ज्ञान नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या यदि किसी व्यक्ति को संस्कृत का ज्ञान नहीं है तो क्या हम उसे अज्ञानी कह देंगे? यदि किसी व्यक्ति को संस्कृत का ज्ञान नहीं है लेकिन वो मंदिर में जाता है, पूजा पाठ करता है, और जो संस्कृत से अन्य भाषाओं में धर्म ग्रंथ लिखे हुए हैं, चाहे वो रूपांतरित हैं, चाहे वो हिंदी में हो, तमिल में हो, कन्नड़ में हो, तेलुगु में हो, इंग्लिश में हो, उर्दू में हो, वो उनको पढ़ता है, उनको पढ़ के ज्ञान प्राप्त करता है, तो क्या हम उसे अज्ञानी कह सकते हैं? नहीं कह सकते। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि संत प्रेमानंद जी को जो प्रसिद्धि मिल रही है, उस प्रसिद्धि से रामभद्राचार्य जी के मन में ईर्ष्या का भाव पैदा हो गया है, और इसीलिए उन्होंने संत प्रेमानंद जी की आलोचना करी है। दोस्तों, फिलहाल मैं यही कहूँगा कि स्वामी रामभद्राचार्य जी का भी अपमान करने का मेरा कोई इरादा नहीं है, और उनकी निंदा करने लायक तो मेरा अस्तित्व ही नहीं है। वो परम ज्ञानी है, वो तमाम धर्म ग्रंथों को ज्ञाता है, और उन्होंने धर्म के लिए बहुत कुछ बलिदान किया है और दिन रात धर्म की सेवा में लगे हुए हैं। लेकिन शायद उम्र के बढ़ने के कारण या किसी और कारण से फिलहाल उनके मन में अभिमान पैदा होने लगा है, और इसीलिए और इसी के चलते उन्होंने संत प्रेमानंद जी की आलोचना करी है। अनेक हिंदू संतों ने इस बात को दुर्भाग्यपूर्ण कहा है, और सोशल मीडिया पर मैंने इस विषय पर जितनी भी पोस्ट देखी है, किसी ने स्वामी रामभद्राचार्य जी की आलोचना तो नहीं करी है, लेकिन ये माना है कि शायद उम्र का प्रभाव है। मैं ये जरूर कहूँगा कि स्वामी रामभद्राचार्य जी के चारों ओर जो लोग रहते हैं, उनका ये कर्तव्य है कि यदि वो उम्र के प्रभाव में या किसी कुसंगत के प्रभाव में अब अभिमान से ग्रसित हो रहे हैं, तो उन्हें टोकना चाहिए, उनसे उन्हें कहना चाहिए, वो हमला उस पर करें जो धर्म से अलग किसी को राह दिखला रहा है, धर्म से किसी को विमुख कर रहा है। संत प्रेमानंद जी ऐसा नहीं कर रहे, वो धर्म की राह दिखला रहे हैं। हाँ, बस इतना जरूर है, जैसा कि मैंने कहा कि उन्हें आप धर्म का रक्षक नहीं कह सकते, लेकिन वो लोगों को धर्म की राह जरूर दिखाते हैं। तो फिलहाल ये जो वाद विवाद हो रहा है संत प्रेमानंद जी में और स्वामी रामभद्राचार्य जी में, ये दुखद है, ये अच्छा नहीं है। मैं फिर ये कहूँगा इस वीडियो को समाप्त करते हुए कि संत प्रेमानंद जी का मुझे कोई गलती नहीं दिखती, और यदि स्वामी रामभद्राचार्य जी ने ये कहा है कि वो चमत्कारी नहीं है, उनके पास ज्ञान का भंडार नहीं है, वो संस्कृत नहीं बोल सकते, वो संस्कृत के किसी श्लोक का अर्थ नहीं बता सकते, तो मुझे लगता है
कि इसमें प्रेमानंद जी का कोई दोष नहीं है। प्रेमानंद जी को मैं ये भी नहीं कह सकता कि वो ज्ञानी नहीं है। हाँ, संस्कृत का ज्ञान हो ना हो वो एक अलग विषय है, लेकिन ज्ञानी हैं, और हम प्रेमानंद जी को अज्ञानी नहीं कह सकते। फिलहाल स्वामी रामभद्राचार्य जी के आसपास जो लोग रहते हैं वो कोशिश करें। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि स्वामी रामभद्राचार्य जी का स्थान समाज में बहुत ऊंचा है। और मैंने आज अपने फेसबुक पोस्ट पर भी एक लाइन की पोस्ट लिखी है कि स्वामी रामभद्राचार्य जी खुद अपनी प्रतिष्ठा पर हमला कर रहे हैं। वो जो कुछ बयान दे रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने प्रेमानंद जी पर टिप्पणी करी है, उससे प्रेमानंद जी की प्रतिष्ठा पर कोई हमला नहीं हो रहा। प्रेमानंद जी के ऊपर हमला नहीं हो रहा, प्रतिष्ठा कम हो रही है स्वामी रामभद्राचार्य जी की। इसलिए ये विवाद खत्म होना चाहिए, इस तरीके की आलोचना बंद होनी चाहिए, इस तरीके की निंदा बंद होनी चाहिए, और इस तरीके की निजी हमले बंद होने चाहिए। चर्चा का विषय में आज की चर्चा यहीं तक, फिर मिलूँगा, फिर किसी विषय पर आपसे चर्चा करूँगा। और चलते चलते रोज़ाना की तरह फिर निवेदन कर रहा हूँ, वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी को विश्वपति का नमस्कार।